गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। आज एक और मनगढ़ंत बात जो कि मेडिकल में आम तौर पर की जाती है उसकी क्लियरेंस लेके हाजिर हुआ हूँ। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि हाई डोज दवाई ना दीजिएगा, तो सुन के बड़ा अजीब लगता है। तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दवाई का डोज जो है वो किस तरह से होता है। देखिए, कोई भी दवाई हो, उनके डोज जो है वो कंपेयर नहीं किए जा सकते। अगर दो अद्वियात अलग फार्मूले की हैं तो उनके डोजेज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं, क्या हम सोना और चांदी का सेम डोज जो है वो कंपेयर कर सकते हैं या सेम वज़न कंपेयर कर सकते हैं? नो। तो इस तरह से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे डायबिटीज़ की गोलियां होती हैं, एक फार्मूला आता है एमरिल के नाम से। गिलमीपिराइड उसमें जो है वो सॉल्ट होता है, उसका डोज है 1 मिलीग्राम टू 4 मिलीग्राम। लेकिन एक और गोली आती है जिसका डोज जो है वो 500 मिलीग्राम या 850 मिलीग्राम या 1 ग्राम होता है, जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेटफॉर्मिन जो है वो हाई डोज की गोली है या हाई पावर की गोली है या उसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और जो है वो एमरिल जो है वो कम पावर की गोली है या उसके कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। हर दवाई का अपना जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हर दवाई का अपना एक सेफ़ डोज रेंज होती है। उस सेफ़ डोज रेंज से हम बाहर निकलेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो मैक्सिमम दिन में हम 3 ग्राम पर डे ले सकते हैं। तो 1000 मिलीग्राम की टेबलेट्स दिन में 3 ले जा सकती हैं, या 2.5 मिलीग्राम तक हम जो है वो 2.5 ग्राम तक ईज़िली दे सकते हैं। तो ये कोई हाई डोज दवाई नहीं है। इस तरह से एक और मनगढ़ंत बात होती है हमारे पास अक्सर, कि दवाई लेते हैं जब तक तो असर जारी रहता है, और जैसे ही दवाई बंद करते हैं दोबारा बीमार हो जाते हैं। ये दूसरी मनगढ़ंत कहानी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, हमारे पास दो तरह की जो है वो बीमारियां आती हैं। एक बीमारियां वो होती हैं जो क्योरेबल होती हैं, मतलब कुछ टाइम हम अगर अद्वियात दें, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो वो ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया, 3 दिन का कोर्स दिया, 1 हफ्ते का कोर्स दिया, ख़त्म। टाइफाइड 7 दिन का कोर्स दिया, 14 दिन का कोर्स दिया, ख़त्म। नमूनिया 7 दिन का कोर्स दिया, ख़त्म। टीबी 6 महीने का कोर्स दिया, ख़त्म। ये होती हैं क्योरेबल बीमारियां, जिसमें एक बार आप कोर्स पूरा करें तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ कंट्रोलेबल होती हैं, ख़त्म नहीं होती, उसमें मुस्तकिल दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसा कि हाई ब्लड प्रेशर, एक बार डायग्नोज हो जाए तो सारी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ती है। जैसा कि डायबिटीज़ या शुगर की ज़्यादती खून में, एक बार डायग्नोज हो तो हमेशा अद्वियात लेनी पड़ती हैं। जैसा कि जोड़ों की बीमारी है, गठिया, कॉमनली हमारे पास लोग जोड़ों की तकलीफ से आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब जब तक आपकी दवाई लेते हैं दर्द कम होता है, जब दवाई छोड़ते हैं तो दर्द दोबारा आ जाता है। तो गठिया में मुस्तकिल मिजाजी से अद्वियात डिजीज़ को कंट्रोल करने वाली लेनी पड़ती हैं। सिमिलरली दमा भी एक ऐसी बीमारी है जो क्योर नहीं होता, कंट्रोल होता है, तो उसमें भी ऑफ एंड ऑन इनहेलर्स जो है वो लेने पड़ते हैं। तो कंट्रोलेबल और क्योरेबल बीमारियों का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में मरीज़ को जो है वो पहली बार में समझ जाना चाहिए था कि मेरी बीमारी जो है वो ख़त्म होने वाली बीमारी है या सिर्फ कंट्रोलेबल बीमारी है, और अगर कंट्रोलेबल है तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी से इलाज जारी रहना चाहिए। तो दो मनगढ़ंत चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक तो हाई डोज कुछ भी नहीं होता, हर गोली का अपना एक डोज है, हर गोली की अपनी एक सेफ़ डोज़ है, और उस सेफ़ डोज़ में अगर वो यूज़ की जाए तो वो हाई डोज़ नहीं होती, और बल्कि उल्टा अगर लो डोज़ इस्तेमाल की जाए तो उसका असर नहीं आता है। और दूसरा जो है वो कंट्रोलेबल और क्योरेबल बीमारियों को समझाना चाहा है मैंने। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।